व्रतपते व्रतं चरिष्यामि तच्छकेयं तन्मे राध्यताम् इदमहमनृतात् सत्यमुपैमि ॐ पावकानः सरस्वती वाजिनीवती यज्ञं वष्टु धिया वसु ॐ सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। आप सभी का आज की कक्षा में बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन है और आशा है आपने कर्म योग का सुबह से अनुष्ठान किया होगा, पालन किया होगा। अपने दिन की सब क्रियाओं में कभी कभी भूल गए होंगे, फिर थोड़ी देर में याद आया होगा। कल शाम को भी किया होगा, कल मैंने बताया था आपको। और अब मैं सोच रही हूँ इस कक्षा को फिर हम 6 दिन रखते हैं, सोमवार से शनिवार तक रखते हैं, क्योंकि बीच में लिंक टूट जाता है और फिर बहुत लंबा चलेगा नहीं तो आपका सिलेबस। तो सोमवार को भी हम 5 बजे फिर मिलेंगे, तो आपके लिए ये अच्छी न्यूज़ है। नहीं तो काफी बड़ा अंतराल हो जाता था, गैप आ जाता था बीच में, तो जितना बताया वो फिर भूल जाते हैं 4 दिन में। तो कल हमने अविद्या के बारे में चर्चा की थी और ये बताया था कि अविद्या पूर्वक थोड़े थोड़े दोषों का अनुष्ठान करने से, थोड़े थोड़े त्रुटियों का अभ्यास करने से, और वो उसका फिर एक अज्ञान अविद्या का एक बड़ा लेयर बन जाता है। फिर उसको कट करना बड़ा मुश्किल होता है। जैसे एक एक लेयर जुड़ते 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 फिर पहाड़ बनता है। पहाड़ कोई ऐसे की ऐसे नहीं बनता है। जो पर्वत है तो एक सिंगल ईंट की दीवार को तोड़ना आसान है, उसको एक धक्का मार के तोड़ा जा सकता है, लेकिन एक पर्वत को तोड़ना बड़ा कठिन हो जाता है फिर। तो कल मैंने आपको 2 संज्ञाएं बताई थी, एक विष कन्या और एक अमृत पुत्री या अमृत पुत्र। कितनी रात दिन का अंतर, शब्द की एनर्जी में ही कितना अंतर है। जब कहा जाता है विष कन्या तो एक कितनी नेगेटिव एनर्जी हमारे सामने आती है, और जब कहा जाता है अमृत पुत्री या अमृत पुत्र तो कितनी हाई एनर्जी और कितनी पॉजिटिव एनर्जी हमारे को दिखाई देती है। तो इसके ऊपर क्योंकि थोड़ा 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 करके और हमें ये चीजें बाधित करती रहती हैं, और थोड़ा थोड़ा धर्म का अनुष्ठान, योग का अनुष्ठान, क्रिया योग का अनुष्ठान थोड़ा थोड़ा करके फिर उसका भी ऐसे ही बड़ा एक
व्यक्ति के पास सामर्थ्य बढ़ जाती है, सात्विक सामर्थ्य। तो बस ये एक सूत्र भी हमें याद रहे कि ऐसा सोचने से मैं अपने आप को विष खिला रही हूं, ऐसा सोचने से अपने आप को अमृत पिला रही हूं। तो अमृत के तो कितने मंत्र हैं, मैंने कल भी आपको बताए थे। तो भगवान की शरणागति में रहना, तपस्वाध्याय ईश्वर प्रणिधाना क्रिया योग समाधि भावनार्थ क्लेश तनु करणार्थश्च। क्रिया योग में तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान का अनुष्ठान करना चाहिए और उसका प्रयोजन है समाधि की भावना के लिए, समाधि की तरफ हम आगे बढ़ें और क्लेश तनु करणार्थश्च, क्लेशों को हम तनु करें, हल्का करें। पहले सामान्य पुरुषार्थ से, सामान्य पुरुषार्थ मतलब क्रिया योग, उनको हल्का करें। फिर प्रबल पुरुषार्थ से, प्रबल पुरुषार्थ का मतलब है प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, वो प्रबल पुरुषार्थ। फिर प्रबल पुरुषार्थ करके उनको जड़ मूल से नष्ट करें, दग्ध बीज जिसको कहा योग दर्शन में, बीज को दग्ध करने जैसा। बस इतना ही काम है, उसके बाद तो फिर आनंद ही आनंद है, परमानंद है। तो अभी हल्का मतलब मोटा मोटा मैल उतारने के लिए अभ्यास कर रहे हैं, फिर आगे चल के छोटा छोटा निकालने का भी अभ्यास करेंगे, धारणा, ध्यान, समाधि का। वो परम पूज्य गुरुदेव कराएंगे हम सबको। बस हम तो जैसे कहा जा रहा है वैसे लगे रहें तो फिर तो मौज ही मौज है। तो कल के पाठ से किसी का कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं आज। जी ताई। प्रणाम ताई। कल एक लेक्चर था दीदी माँ, हाँ 7 बजे का रखा था। बैंक मैनेजर्स, बैंक के ऑफिसर्स, लेडीज, एक 4-5 बैंक मिलकर जो ऑफिसर्स थे उन्होंने 50 लोगों का लेक्चर रखा था। स्ट्रेस मैनेजमेंट उसका विषय था और मुझे वो लेक्चर के लिए बुलाया था। 1 घंटा मुझे बोलना था। तो 7:15 बजे मैं निकल गई थी। तो जो आपको सुनकर गई थी मैं, तो जैसे आपने बताया महाराज जी, वही प्रसाद बांट दिया आपने, आपने वही प्रसाद बांट दिया वहां जाके, वही प्रसाद बांट दिया। और इतना इफेक्टिव लेक्चर हो गया, मतलब बाकी जो बहनें बैठी थी तो उनको भी वो अलग लगा। और उन्होंने कहा, सुधाताई हमने आज तक योग के माध्यम से स्ट्रेस मैनेजमेंट कैसे करना है ये तो सुना था, लेकिन आज का आपका जो लेक्चर था वो अलग ही भाव उसमें थे। तो दीदी माँ, ये भी परिणाम, ये भी लाभ हमें मिल रहा है कि लोगों को आपका प्रसाद हम बांट रहे हैं और वो बहुत अच्छा परिणाम उसका कर रहे हैं। कल का ही ये ज्वलंत उदाहरण। बहुत अच्छा, ऐसे ही बांटते रहना चाहिए अपने गुरुजनों के प्रसाद को। जी, और किसी का कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं, बोलिए। प्रणाम जी। वही कल का जो आपका ये सेशन था बहुत ही सुंदर और अपने जीवन में उतारने का हम लोग भी अभ्यास पूरा कर रहे हैं। पर दीदी माँ, मैं एक बात बोलना चाह रही थी कि इसकी अगर रिकॉर्डिंग हमको मिल जाए, क्योंकि एक बार में हम सब पूरा सा नहीं कर पाते। और मैं भी यही चाहती हूँ कि ये चीज वापस मैं भी दोहराऊं, मतलब वापस किसी और को भी मैं बोलूंगी तो मैं अपने जीवन में अच्छे से उतार पाऊंगी। आप अपने मोबाइल में रिकॉर्डिंग नहीं करते हो? रोजाना आप रिकॉर्डिंग मोड पे लगा दिया करो रोज की कक्षा को। आप सब अपने मोबाइल में रिकॉर्ड करके रखो। हम तो कर ही रहे हैं रिकॉर्ड, वो फिर वैदिक चैनल पे आएगा, क्योंकि वो हम तुरंत आपको नहीं भेज सकते हैं, उसमें अभी एडिटिंग होती है तो फिर टाइम लगता है। लेकिन आप सब भाई बहनों को मैं रोज ही बोलती हूँ, जब आप ऑनलाइन जुड़ते हैं तो आप रिकॉर्डिंग पे लगा लिया करो अपने मोबाइल को, तो फिर आप अगले दिन तक 2-3 बार उसको सुन सकते हैं, तो और पक्का हो जाता है पाठ। कैसे करना है दीदी? बच्चे सिखा देंगे आपको आपके बच्चे सिखा देंगे। कल मैं अर्पिता जी को बोलूंगी, ये भी बता देंगी। जी बहन जी, प्रणाम। प्रणाम बहन। मुझे कल की चीज नहीं समझ में आई। ये 3 नंबर का श्लोक था, अविद्या, अस्मिता,
अविद्या अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेशाः पंचक्लेशाः। दीदी जी इसमें 5 बोला है लेकिन ये 4 ही दिख रहे हैं। अविद्या अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेश। अभिनिवेश मैंने कल बताया था ना, मृत्यु का डर। हाँ, सबको लगता है ना। अस्मिता का मतलब होता है शरीर और आत्मा को एक ही मान करके व्यवहार करना, शरीर को ही आत्मा मानना, अपना अस्तित्व मानना, इसको अस्मिता कहते हैं, अस्मिता दोष। ठीक, आगे चल। हाँ, अभिनिवेश 5 मिलकर के और फिर बहुवचन में बन जाएगा अभिनिवेशाः। 5 के लिए बहुवचन आ गया संस्कृत में। तो ये पांचों क्लेश हैं और इन सब का भी कारण है अविद्या। अविद्या क्षेत्रम उत्तरेषाम प्रसुप्त तनु विच्छिन्न उदाहरणाम। जी, और एक चीज पूछनी है दीदी जी, ये हम जो सरस्वती मंत्र पाठ करते हैं इसमें यज्ञो वस्तु धिया वस्तु में क्या? ये यज्ञ है हमारा, जो हम पढ़ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, ये हमें बुद्धि प्रदान करे। जैसे ज्ञान यज्ञ है ना, ये यज्ञ कई प्रकार के होते हैं। एक तो जो हम सामग्री आदि डालते हैं वो भी यज्ञ है, एक जप करते हैं उसको जप यज्ञ कहते हैं, एक पढ़ने पढ़ाने को ज्ञान यज्ञ कहते हैं। हाँ, तो धिया वस्तु माने बुद्धियों को हम धारण करने वाले बने इस ज्ञान यज्ञ में। जी बहन बोलिए। ओम बहन प्रणाम। लेकिन आपने बताया था लास्ट वीक वो अखंड दीप जलाने के लिए। हाँ, तो अखंड दीप तो हमेशा जलते रहना चाहिए। अगर हम कहीं बाहर जैसे कोई छुट्टियों में चले जा रहे हैं तो आप अपने घर में किसी की ड्यूटी लगा दो, फिर वो जला देंगे आपके पीछे से। नहीं, अगर सभी लोग जा रहे हैं, अगर 4-5 दिन के लिए, तो फिर पड़ोसियों को बता दो। आपको लगता है पड़ोसी चोरी कर लेंगे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, तो हो जाती है व्यवस्था। जी, आजकल सब लोग जॉब वाले रहते हैं ना, वीकेंड और नहीं बोलते मैं तो यहाँ जा रहा हूँ, ऐसे जा रही हूँ, तो कोई बात नहीं, ऐसा हो तो फिर अगले दिन आके जला लो। कोई भी व्यवस्था ना हो तो हो सके तो कोई व्यवस्था करके भी जा सकते हैं। लेकिन वो हमेशा जलते रहना चाहिए। हाँ, अखंड तो तभी कहा जाएगा, अखंड तो तभी कहेंगे जब वो खंडित ना हो। उसमें भी जब आपको उसका घी बदलना है या तेल बदलना है, उसकी बत्ती ऊपर करनी है, तो उस समय एक छोटा सा दूसरा दीपक जला के रख लेना चाहिए उसी से पहले। नहीं तो फिर इतनी देर के लिए तो वो खंडित हो ही जाता है ना। फिर हाँ, ऐसे कोई बात नहीं, वो वाला कभी छूट जाए तो चलेगा। दिल में अखंड ज्योति जलनी चाहिए, वो उसका प्रतीक है दिल की ज्योति का। तो दिल की ज्योति कभी ना बुझे, क्योंकि पहले हमारे बड़े बुजुर्ग दीपक को कभी थोड़ी हवा लगती या वो बुझने वाला होता तो उसको बोलते थे ये अपशकुन है। तो वो बाहर वाले दीपक की बजाय वो सिंबॉलिक है अंदर वाला। अंदर वाला जब दीपक बुझने लगता है तो समझ लो फिर अशुभ होने ही वाला है। अंधेरा होते ही तो फिर आसुरी शक्तियां प्रखर रूप से फिर विचरण करने लग जाती हैं। तो जब हमारी अंदर की ज्ञान ज्योति, एकाग्रता की ज्योति, योग की ज्योति जब बुझने लगे तो उसको तुरंत जला लेना चाहिए याद करके, क्योंकि अंदर वाली बुझना ज्यादा अशुभ है। अंदर वाली बुझ जाएगी तो हम कोई ना कोई क्लेश की चपेट में आ ही जाएंगे। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, फिर इनका जो एक परिवार है बड़ा, उनमें से किसी न किसी की चपेट में आ जाएंगे। तो अंदर वाले के लिए ही बाहर का जलाया जाता है। जी बहन प्रणाम। जी बोलो। प्रणाम भाई। ये एक बहन हमारी बोल रही थी कि वो जैसे
ये 5 क्लेश वाली बात कि कौन कौन है, तो एक हमने साधन पाद का प्रिंट ले लिया है पूरा, तो उससे बहुत हेल्प मिलती है। उससे जैसे पता चलता रहता है, सामने रख लेते हैं तो उससे थोड़ा सा हमको आसान लगता है कि इसमें दिखाई पड़ते हैं। जी तो जैसे कोई चीज बोलने वाली चीज फिर ज्यादा नहीं रहे, तो ये नहीं, वो तो हमने पीडीएफ भी भेज रखा है, उसका भी पूरे का प्रिंट आउट निकाल के स्क्वेल बाइंडिंग करके रख सकते हैं। निकाला है, उसी से निकाला है पीडीएफ से। वो तो पूरा ही निकाल के रख लीजिए, वो आप लोगों का सिलेबस है, वो सबको जो पीडीएफ भेजा है उसमें पूरा निकाल के उसकी बाइंडिंग करके रख लीजिए। जी बोलिए। प्रणाम बहन। मेरा प्रश्न है तप को लेकर के कि तप में दीदी आपने बताया था कि द्वंद्वों को सहन करने को तप कहते हैं। तो ये ठीक है, गर्मी सर्दी धूप प्यास हार जीत जो भी है, तो जो मान अपमान वाली बात है, मैं मेरे आयु वर्ग की जो कुछ बहनें हैं मैं उनसे बात करती रहती हैं, तो वहाँ पे कुछ बहनों ने जैसे बात में ही की गई, जैसे पोते पोतियों को देखती है केयर टेकर है, तो कहती है कि बच्चे ना बहुत तंग करते हैं और बोलते वो कुछ भी उनको करने से रोको तो वो इतना आर्गुमेंट करते हैं कि कई बार तो बोलते कि वो बहुत गुस्सा करते हैं और इतने अपमानजनक शब्द बोल जाते हैं। कहते उस वक्त क्या करें, उनको डांटे उनको कि पीटे उनको। कहते अब मैं फिर मन में सोचूं कि यदि उनको डांटेंगे, बहुत ज्यादा डांटेंगे, तो वो वाचिक हिंसा हो जाएगी, पिटाई। आप उनको बोलो ना तप करें। आपके घर में मतलब आपका तप करवाने का कितना बड़ा साधन भगवान ने भेज दिया। तो वो बच्चे भगवान बन के आ गए आपके घर में। तप करवाने के लिए तो कोई चाहिए ना। कोई व्यक्ति अपमान करता है, निंदा करता है, हमारे से द्वेष करता है, तो वो तो हमारा परम सहयोगी है। तो कबीरदास जी तो कह रहे हैं ऐसे व्यक्ति को अपने आस पास आजू बाजू में रखना चाहिए। निंदक नियरे राखिए, वो तो कहते हैं आंगन में बसा लो उनको, आंगन कुटी छिजाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे स्वभाव। वो हमारे यहाँ पे थोड़ा सा जो कंफ्यूजन है या कुछ भी कहो आप उसको, कि अब उन बच्चों को सुधारना है, अगर संस्कार देने हैं, तो फिर वो अपनी बात कह दो उनको कि भाई आप ये बच्चों ठीक नहीं कर रहे हो बेटा। और कभी उनको आपको डांटना है या ऐसी स्थिति है कभी पिटाई भी करनी है, तो वो उसका मन दुखी नहीं होना चाहिए। डांटने वाले का या पीटने वाले का मन क्षोभ से युक्त नहीं होना चाहिए। मन यदि सामान्य स्थिति में है तो फिर वो उसके कर्तव्य में ही आएगा। अब ऐसे तो माँ भी पिटाई करती है ना, लेकिन माँ का मन क्षोभ से युक्त नहीं होता, द्वेष से युक्त नहीं होता है, तो उसमें हिंसा वाला पाप नहीं लगेगा। क्योंकि भावना वहां पर पीटने की नहीं है, हिंसा करने की भावना नहीं है ना। कोई डॉक्टर भी जैसे शरीर को काटता है चाकू से, तो उस डॉक्टर को कोई पाप नहीं लगेगा हिंसा का, क्योंकि डॉक्टर की भावना है कैंसर के फोड़े को काट के बाहर निकालने की, तो भावना सुधार की है ना वहां पे, तो करने वाले को पता लगता है। कई बार अपने ही बच्चों को डांटने पर भी व्यक्ति का चित्त यदि विचलित हो रहा है तो फिर तो वो हिंसा की श्रेणी में आएगा। और दूसरे को डांटते हुए यदि अंदर से वो व्यक्ति समता की स्थिति में है या भावना भला करने की है, क्षोभ नहीं है मन में, तब वो हिंसा की स्थिति में नहीं आएगा। तो इतना अभ्यास तो करना पड़ेगा कि चित्त को हिंसा से युक्त किए बिना। ऐसे तो ईश्वर भी हमें बुरे कर्मों का दंड देते हैं ना, तो फिर तो ईश्वर तो सबसे बड़े हिंसक हो गए, क्योंकि हम तो 2-4 को दंड देते हैं, ईश्वर तो अनंत आत्माओं को देते हैं। जो बहुत ही घोर पाप करने वाली आत्माएं हैं उनको अनंत काल के लिए
नरकों में डाल देते हैं, नरक योनियों में डाल देते हैं, निम्न योनियों में डाल देते हैं। तो ये दंड ही तो है। तो वो दंड देते समय ईश्वर की भावना हिंसा करने की नहीं है, वो भी उन प्राणियों का उद्धार ही है कि वो प्राणी उस कष्ट को भोग करके और फिर मानव योनि में आ जाएं और फिर से वो अच्छे कर्म करें। इसलिए ईश्वर को अहिंसक नहीं कहा जाएगा, दयालु ही कहते हैं, वो भी दया है उसकी। क्योंकि नहीं तो ये प्रश्न उठता है कि एक तरफ हम ईश्वर को दयालु कह रहे हैं और एक तरफ ईश्वर इतने कठोर दंड दे देता है। तो दयालुता के स्वरूप को समझना ये थोड़ा कठिन पड़ता है, क्योंकि हम दयालुता उसी को मानते हैं जिसमें जो हमें रास आता है। हमें मतलब हमारी इंद्रियों को और शरीर को जो अच्छा लगता है उसको हम दया या कृपा बोलते हैं। लेकिन जो आत्मा के लिए कल्याणकारी है और सुखदायी है, वास्तव में वो हमारे लिए अच्छा होता है, वो भला है। तो जैसे मान लो कि जैसे वो मेरी एक बहन का था ये प्रश्न जी, तो वे बच्चे मानिक करते हैं तो अब इस तरह से रिएक्ट करते हैं तो हमारा तब तो खंडित नहीं होगा ना? नहीं, पर उसको हटाना भी तो हमारा जिम्मेदारी है ना। तो हमें उनके माता पिता को बताना चाहिए, बच्चों को भी बताना चाहिए। क्योंकि देखो, बच्चे जब मिसबिहेव करते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं आपको बड़ों का दोष मिलेगा। बच्चों को तो जो जैसा हम सिखाते हैं वो वैसा बिहेव करते हैं। तो या तो कहीं ना कहीं हम कई बार क्या होता है कि घर में ऐसे बोलते रहते हैं, ध्यान नहीं रखते हैं, कभी गाली गलौज कर देते हैं या तो कभी नादानी में बोलते हैं, प्रमाद से युक्त होकर के बोलते हैं। तो मैंने देखा कई बार तो बहनें आपस में ही ना, मतलब बच्चों को उनके नाम से नहीं बोलते हैं और उसको वो प्यार मानते हैं, उल्टा सीधा बोलने को। तो ये माता पिता की या दादा दादी की या अड़ोसी पड़ोसी या घर में कोई दूसरे सदस्य हैं, कोई चाची ताई बुआ आदि, तो वो उनकी वाणी से जब प्रमाद युक्त शब्द सुनते हैं तब उनको आदत पड़ जाती है। जिनके घर में बड़े सब संयमित वाणी का प्रयोग करते हैं तो वो बच्चे फिर गाली गलौज नहीं करते हैं। और यदि कहीं बाहर से सीख के आ गए, मानो स्कूल आदि से या किसी अपने फ्रेंड से सीख करके आ गए, तो फिर माता पिता या दादा दादी फिर उनको दंडित करते हैं। उनको भाई हमारे यहाँ पर नहीं चलेगा, ये हमारे घर में नहीं चल सकता है, आप जहाँ से भी सीख के आए हैं ऐसे नहीं बोलना है। तो उसको तो हटाना वो तो हमारा नैतिक दायित्व है, हटाना ही चाहिए उसको। उसमें यदि हम यूं भय करेंगे कि जी यदि हमने इनको टोका तो फिर तो ये वाचिक हिंसा हो जाएगी, तो ये फिर डबल अपराध हो रहा है। हिंसा वाला तो कंसेप्ट समझ में आ गया, लेकिन इसमें नहीं, कर्तव्य का पालन भी नहीं हो रहा ना। ये कर्तव्य भी तो है, हमें बच्चों को ठीक करना, ये हमारा धर्म भी है ना, तो धर्म का पालन नहीं हो रहा है। फिर तो उसमें फिर बड़ों को चाहिए कि वो संयत हो करके बच्चों को समझाएं, सुधारें, चाहे डांटे भी, लेकिन संयमित। हाँ, वो हमारा धर्म है। वो आप जिम्मेदार हैं, उन आत्माओं को अपने घर में बुलाया है यदि आप लोगों ने ईश्वर से आह्वान करके, तो अब ये हमारा धर्म भी बनता है, दायित्व भी बनता है कि हम उनको अच्छे से अच्छा बनाने के लिए जो भी कर सकते हैं। देखो, तप तो करना पड़ता है बड़ों को। तप का मतलब है उनकी बात को सहन करना। कई बार क्या होता है, हम देखते थे जैसे गुरुकुल में हमारे से कोई त्रुटि हो जाती तो हमारे गुरुजी उपवास करते थे, तो फिर हमें ऐसे लगता था कि भाई इससे अच्छा तो पिटाई कर लेते, कोई दंड ही दे देते हमारे को, तो बहुत बुरा लगता है। वो खुद दंड लेते थे पर वो दंड हमारे को ज्यादा लगता था। लेकिन ये भी प्रकृति देखनी पड़ेगी। ऐसा दंड होता है जो बहुत संवेदनशील लोग हैं उनके प्रति ऐसा दंड लिया जाता है। अब कुछ लोग बिल्कुल ही ऐसे होते हैं
जिनको कोई लाज शर्म नहीं होती, बोले एक दिन क्या, जो 5 दिन भी मत खा, तो उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। तो ये देखना पड़ेगा कि सामने पात्र कैसा है, जैसा उसका स्वभाव है, जैसी टेंडेंसी है, तो उसके लिए फिर वैसा ही हमें उस उपाय को प्रयोग करना पड़ेगा। तो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो केवल मात्र माता पिता यदि थोड़ी देर ना बोलें तो यही उनके लिए बहुत बड़ा दंड होता है कि भाई आज माँ बोल नहीं रही है हमारे से, चुप हो गई हैं, तो यही बहुत बड़ा दंड, इतने संवेदनशील होते हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि माता पिता एक बार थोड़ा दंडात्मक दृष्टि से देख लें, कठोर दृष्टि से देख लें, तो बस वो वहीं डर जाते हैं कि आज तो माँ की दृष्टि कोप वाली, कोप दृष्टि है, तो और कुछ बोलने की जरूरत नहीं, वो आंखों को देख करके ही समझ जाते हैं। कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको बोलना पड़ता है कि ऐसे नहीं ऐसे करो, और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि वो पिटाई करने से ही मानते हैं। तो ये देखना पड़ेगा कि हमने उनको अभी कैसा बनाया है और उनको कौन सा दंड देना है। तो ठीक है शांता जी, आगे चलो, चलिए आगे चलते हैं। तो कल मैंने बताया था, क्लेश तक बताया था, अविद्या अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेशा पंच क्लेशाः अविद्या क्षेत्रमुत्तरेषां प्रसुप्त तनो विच्छिन्न उदाहरणाम। तो ये 5 स्थिति हैं क्लेशों की। प्रसुप्त अवस्था में रहते हैं ये क्लेश, कभी तनु अवस्था में रहते हैं, कभी विच्छिन्न अवस्था में और कभी उदार अवस्था में। और अब एक एक क्लेश का स्वरूप बता रहे हैं। अविद्या क्या है? तो अविद्या का बताया था, अनित्य शुचि दुख अनात्मसु नित्य शुचि सुखात्म ख्याति अविद्या। अनित्य वस्तुओं को नित्य मानना, अपवित्र को पवित्र मानना, और जो दुख है उसको सुख मानना, जो अनात्म वस्तुएं हैं उनको आत्मा की तरह से मानना, ये अविद्या है। अस्मिता क्या है? दृक् दर्शन शक्त्योः एकात्मता अस्मिता। दृक् शक्ति और दर्शन शक्ति। दृक् शक्ति का मतलब है आत्मा और दर्शन शक्ति का मतलब है संसार, प्रकृति। तो इन दोनों को, और दर्शन शक्ति का मतलब बुद्धि भी होता है। एक आत्मा शक्ति तो हम हैं ही, और एक हमारे पास बुद्धि शक्ति है। इन दोनों को एक मान लेना, दिक् शक्ति और दर्शन शक्ति को एक मान लेना, ये अपने आप में अस्मिता द्वेष है। तो हमारा पूरा जीवन ही इसी में ही बीतता है। हम बुद्धि को या शरीर को अपना अस्तित्व मानते हैं। तो ये हो गया अस्मिता। राग किसे कहते हैं? सुखानुशयी राग। सुख का अनुशयी राग होता है। सुख का अनुशयी, इसका मतलब है जहां जहां हमें सुख मिलता है, कोई पदार्थ खाने में अच्छा लगता है तो हम कहते हैं अगली बार फिर यही चीज बनाना। किसी को पनीर अच्छा लगता है तो बच्चे डिमांड करते हैं बार बार पनीर की सब्जी बनाया करो, आप लौकी की मत बनाया करो। तो ये दोनों साथ साथ लेके चल रहे हैं। सुखानुशयी रागः, दुखानुशयी द्वेष। दुख का अनुशयी द्वेष होता है, मतलब जहां दुख लगता है, जो सब्जियां बच्चों को पसंद नहीं है बोले ये कभी मत बनाया करो, और जो उनको अच्छी लगती हैं वो बोलते हैं ये रोज बनाया करो। कोई व्यक्ति ऐसे होते हैं जो हमें बहुत अच्छे लगते हैं, तो हमें लगता है कि इनसे तो हम रोजाना मिलें, इनके पास ही रहें, इनसे दूर ना जाएं। और कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनको हम देखना भी पसंद नहीं करते हैं, और वो सुबह सुबह उठते ही सबसे पहले वो ही सामने आते हैं। तो हमें जहां दुख मिला है, किसी शब्द से दुख मिला, किसी व्यक्ति से दुख मिला, किसी भावना से दुख मिला, उसको हम हटाना चाहते हैं, उसका नाम है द्वेष। और जहां जहां हमें सुख मिला,
चाहे हमें किसी वस्तु से सुख मिला तो उसको पाना चाहते हैं, किसी व्यक्ति से सुख मिला तो उस व्यक्ति के साथ रहना चाहते हैं, किसी परिस्थिति में सुख मिला तो बार बार जीवन में वो परिस्थिति उत्पन्न करना चाहते हैं। तो इसका नाम है राग, और ये हमारे लिए दुखदाई है। राग और द्वेष दोनों सबसे बड़ा हमारे को अपना जो एक सबसे टॉप का सुख है, अध्यात्म का सुख है, परमात्म तत्व का सुख है, उसको रोकने वाला सबसे बड़ा, अविद्या तो है ही है सबकी जननी, अविद्या के बाद सबसे बड़ा दुख है राग और द्वेष। राग और द्वेष यदि व्यक्ति का मिट जाए, ये बहुत ही बड़ी उपलब्धि है। तो व्यक्ति को अभ्यास करना चाहिए राग वाली चीजों में। जहां जहां राग है वहां वहां से अनासक्ति करनी चाहिए। इसका पता लग जाता है। हम ऐसा सोचते तो हैं, पर जो चीज हमें अच्छी लगती है, जब हमारा मन उसकी डिमांड नहीं करता है और उसको पकड़ के नहीं रखना चाहता है। आप देखिए कि आपको कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनको आप बिल्कुल भी किसी को नहीं देना चाहते। हो सकता है वो आपकी कोई ज्वेलरी हो सकता है रुपए पैसे हो सकता है वो कहीं आपको मिली हुई कोई गिफ्ट हो सकता है कोई आपका वस्त्र हो। आप थोड़ा चिंतन करें कि आपके पास ऐसी कौन सी वस्तुएं हैं जो आप किसी को भी नहीं देना चाहते, तो समझ लेना कि यहां पर राग है। कौन से ऐसे व्यक्ति हैं जिनसे आप बिल्कुल भी अलग नहीं होना चाहते हैं। यदि वो अलग हो गए तो आपका जीवन ही खतरे में पड़ जाएगा। तो वहां हमारा राग है, क्योंकि ये सब वस्तुएं और ये सब व्यक्ति तो भगवान ने दिए हैं हमें, और भगवान की वस्तु वो जितनी देर देना चाहे उतनी देर दे, जब लेना चाहे तब ले ले। यद्यपि ये हमने जैसे अपने गुरुजनों से सुना वैसे मैं आपको बता रही हूँ, लेकिन ये मेरे लिए भी उतना ही कठिन है और आपके लिए भी उतना ही कठिन है, क्योंकि जिनसे हम अत्यंत प्रीति करते हैं, प्रीति करना तो बहुत अच्छी बात है। फिर आप कहोगे जी उनसे हम यदि प्रीति नहीं करेंगे, बच्चों से, परिवार से, तो संसार चलेगा कैसे। प्रीति करना, उनका ख्याल रखना, उनको सुख देना, उनको आगे बढ़ाना, या बड़े हैं कोई तो उनका सम्मान करना, उनकी सेवा करना, इतना तो बहुत अच्छा है, ये तो करना ही चाहिए। लेकिन उसमें अनुरक्ति ना हो। जब वो बिछुड़ने लगे तो उस समय सहज रूप से हम स्वीकार कर लें कि ये भगवान की दी हुई वस्तु थी और भाई उसने वापस ले ली अपनी वस्तु। ये बोलना बहुत सरल है, लेकिन ये ऐसा जीवन में करना ये कठिन है। लेकिन कठिन काम यदि नहीं होता तो सब कोई व्यक्ति ही फिर तो सिद्ध योगी होते। इतना भी सरल नहीं है ना योगी होना, फिर तो सब योगी ही हो जाते। कोई भी भोगी नहीं होता, कोई भी दुखी नहीं होता, कोई भी परेशान नहीं होता दुनिया में। ये इतने जो दुख हैं ये इसीलिए तो हैं कि कठिन काम को हम हाथ ही नहीं लगाना चाहते। हमने एक तरफ से ये फैसला कर लिया कि हम तो संसारी लोग हैं, हम तो शादीशुदा लोग हैं, तो ये हमारा काम थोड़ी है। तो यहाँ ये मन की बहुत बड़ी भूल है। आत्मा आत्मा ही है। आत्मा ना सन्यासी होती है, ना संसारी होती है, ना वानप्रस्थी होती है, ना ब्रह्मचारी होती है। आत्मा आत्मा ही होती है। ये तो शरीर आदि के जो धर्म हैं, ये एक व्यवस्था को चलाने के लिए जिसको जो अच्छा लगा उसने उस व्यवस्था को अडॉप्ट कर लिया। लेकिन ये प्रयास करना, राग द्वेष आदि को हटाना, ये मनुष्य मात्र का कर्तव्य है, मनुष्य मात्र का धर्म है। और इस कठिन कार्य में कभी ना कभी तो शुरुआत करनी ही पड़ेगी। और ये मनुष्य जीवन के अलावा किसी भी जीवन में अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी, ये भी पक्की बात है। जब भी करेंगे मनुष्य जन्म में ही करना है।
और मनुष्य जन्म में नहीं किया तो दोबारा मनुष्य जन्म कब मिलेगा, कितने वर्षों के बाद मिलेगा, कितनी सदियों के बाद मिलेगा, वो भी सुनिश्चित नहीं है। एक बार मौका हाथ से गया तो गया। अब वो एक बार जो मौका मिला था उसमें भी किसी के 30 साल गए, किसी के 40, किसी के 50, किसी के 60, बच गया क्या? अब बहुत छोटा सा बचा है। लेकिन बहुत छोटा सा बचा है तो भी निराश होने की आवश्यकता नहीं है। जब कोई व्यक्ति निरंतर किसी कार्य को इस जन्म में करने लग जाता है तो भले ही उसके पास 10 वर्ष भी बचे हैं, वो 10 वर्ष में भी इतना कमा लेगा कि आगे या तो जन्म होंगे नहीं, और होंगे तो फिर वो पैदा होते ही अध्यात्म के कार्य में लग जाएगा, फिर उसको दोबारा चांस मिल जाएगा। इसलिए कभी भी व्यक्ति को ये नहीं सोचना चाहिए कि भाई ये जीवन तो गया, अब तो अगली बार अगले जन्म में ऐसे करेंगे कि ये दीदी की तरह से हम शादी नहीं करेंगे और गुरुकुल में जाकर के किसी गुरु की शरण में फिर ये सारे अध्यात्म का अभ्यास करेंगे। तो ये बिल्कुल मन का भ्रम है, ये होने वाला है नहीं। क्योंकि आज आप जहां हैं वहां यदि अभ्यास शुरू कर दिया तो अगले जन्म में निश्चित रूप से कर पाएंगे, लेकिन आज नहीं किया तो कल कभी नहीं होगा। क्योंकि कल वो ही होगा जो आज आप कर रहे हैं, उसके संस्कार बनेंगे। आज यदि प्रमाद के संस्कार बना रहे हैं कि भाई आज नहीं हो पाएगा, इसको अगले जन्म में करेंगे, तो अगले जन्म में ये प्रमाद वाला संस्कार और आगे धकेल देगा हमें, और फिर आगे जन्म मिलेगा नहीं मिलेगा कोई गारंटी नहीं। इसलिए व्यक्ति को मैंने एक दिन पहले भी बताया था, साधक को कभी भी सॉफ्ट जोन में नहीं रहना चाहिए। सबसे पहले कठिन काम करने चाहिए व्यक्ति को। जो जो आपको कठिन लगता है उसको करने लग जाओ, फिर जीवन में सब सरल ही सरल हो जाएगा। कुछ भी कठिन नहीं है। मनुष्य की शक्तियां सबसे महान है। मनुष्य के लिए कुछ भी कठिन नहीं है। कुछ भी मतलब कुछ भी, बस उसको एक संकल्प लेना होता है, दृढ़ संकल्प, जिसको परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं विकल्प रहित संकल्प। उसमें कोई विकल्प नहीं होना चाहिए फिर, और जितनी सामर्थ्य है उतना शुरू करना चाहिए। जैसे मैं बताती हूँ, सुबह सुबह जागरण मंत्र से अपने दिन की शुरुआत करनी चाहिए, फिर ब्रह्म यज्ञ करना चाहिए, तो फिर करना ही चाहिए। फिर उसमें ये नहीं होना चाहिए कि कभी किया और कभी नहीं किया, ऐसे नहीं होना चाहिए। उसका नाम तो है विच्छिन्न अवस्था। कभी किया कभी नहीं किया तो थोड़ा सा लाभ होगा, ज्यादा पाप भी होगा, थोड़ा पुण्य होगा, कभी पाप होगा, फिर वो मिक्सअप ही होगा फिर, और उसका परिणाम भी मिक्सअप ही होगा। कभी कोई सुख की झलक दिख जाएंगी जीवन में तो दुख भी आएंगे, दोनों आएंगे फिर। तो इस समय हमें सुख मिले दुख मिले जो भी मिले उसको स्वीकार करना चाहिए, और हमें ये सोचना चाहिए कि ये मिलना ही था, क्योंकि मैंने अखंड साधना की नहीं अभी, मैंने तो तप भी विच्छिन्न अवस्था में किया, कभी किया कभी नहीं किया, तो इसलिए उसका परिणाम जीवन में यही आना चाहिए, कभी सुख कभी दुख। अगर केवल प्योर सुख चाहिए तो फिर एक दिन भी मिस नहीं करना। कोई छोटा सा नियम भी आपने ले लिया, उसको किसी भी हालत में मिस नहीं करना, तो फिर आपको 15, 20, 25, 30 साल में आपका काम बन जाएगा। दीर्घ काल तो लगेगा, तो इसलिए उससे पहले भी धैर्य नहीं छोड़ना। लेकिन सबको मिल सकता है, मनुष्य मात्र को, चाहे आज किसी में कितने भी दोष भी हैं, चाहे ज्ञान भी नहीं है, चाहे कितने भी त्रुटियां हैं, भगवान के पास ऐसी सामर्थ्य है, उसकी एक बार हमारी तरफ दृष्टि पड़ी, भर्गो देवस्य धीमहि, जैसे उस भर्ग को हमने धारण किया तुरंत सारे दोष हट जाएंगे। हमने कितने दोष कितने दिन में इकट्ठे किए, तो अब भाई इसको खाली करने के लिए भी इतने ही वर्ष लगेंगे, ऐसा नहीं है।
हमारे किसी कक्ष में, किसी रूम में हमने 10 वर्ष से कोई दिया नहीं जलाया, या 20 साल से वो कमरा खोला नहीं हमने, तो ये 20 साल का जो अंधकार है, इसको मिटाने के लिए अब 20 साल ही चाहिए, ऐसा नहीं है लॉजिक। 20 साल का अंधकार भी एक क्षण में मिट जाएगा। दिया जलाने की आवश्यकता, दरवाजा खोला और स्विच ऑन किया, बस। तो हमारे जन्म जन्मांतरों के कहीं जो हमें लग रहा था कि ये तो कठिन है, ये कठिन नहीं है। हमारे यहाँ तो कितनी ऐसी संत महिलाएं हुई हैं, गृहस्थ होते हुए संत हुई हैं। मीराबाई का नाम तो सब जानते ही हैं। जम्मू कश्मीर में लल्लेश्वरी संत हुई हैं, गृहस्थ में रहते हुए सब कार्य करते हुए फिर वो संत बनी। हमने माता अमृतानंदमयी का जीवन देखा। 20 साल की अवस्था तक तो वो अखंड प्रचंड पुरुषार्थ करती, वही घर का काम, सारा काम उसी को करना पड़ता था। उनके और 6-8 भाई बहन थे और माता जी से उठा ही नहीं जाता था, और वही गाय भैंस का, खेत का काम करते हुए, घर में झाड़ू पोछा बर्तन आदि करते हुए आज वो कितनी बड़ी संत बन गई, सिद्धि संपन्न संत बन गई। तो बिल्कुल किया जा सकता है। कर्नाटक में अक्का महादेवी, वो भी गृहस्थ संत, पहले गृहस्थ थी वो, लेकिन उनका मन बस वहां लगा हुआ था। तो जिस आत्मा का विकल्प रहित संकल्प है, उसके संकल्प में कोई विकल्प नहीं है, उसकी तो बात बन जाएगी। और ये संकेत है ब्रह्मांड का, ये ईश्वर का संकेत है कि हम ऐसे किसी संत के साथ जुड़े, उनके मिशन में जुड़े, और ये इस तरह की भगवान ने परिस्थितियां बनाई, हमें कुछ सुनने को मिला, कुछ जानने को मिला, कुछ करने को मिला। ये भगवान का इंडिकेशन है कि वो हमें सब दोषों से मुक्त करना चाहते हैं। तो खुश होना चाहिए फिर तो कि भाई अब की बार तो हमारी तो लॉटरी लग गई। जैसे कोई बच्चा किसी माँ की पकड़ में आ जाता है ना। हमारे गुरु जी थे पूज्य स्वामी सोमानंद जी महाराज जी, तो बहुत ही बड़े ब्रह्मवेता, आत्मवेता ऋषि हुए हैं इस युग के। तो उनसे पूछते थे कि गुरु जी आपने ऐसी कौन सी साधना की कि आप इतने ऊंचे ऋषि बन गए? तो फिर बोलते थे भाई मैं तो माँ की पकड़ में आ गया। बोले जैसे कोई बच्चा भागता रहता है इधर उधर, स्नान नहीं करना चाहता है और गंदा हो रखा है, मिट्टी लगी है, धूल लगी है, बाल गंदे हो रखे हैं, कपड़े गंदे हो रखे हैं, फिर भी नहाना नहीं चाहता है। तो फिर एक दिन माँ क्या करती है कि उसके पीछे पीछे जाके उसको पकड़ लेती है और जबरदस्ती उसको नहला देती है, और वो नहाते हुए भी रोता है, और जब उसका मल उतारती है तब भी रोता है, लेकिन माँ उसकी एक नहीं सुनती है और उसको नहला धुला के निर्मल कर देती है। उसके बाद बच्चे को अच्छा लगता है, फिर नए कपड़े पहना देती है। तो ऐसे जो आत्मा ईश्वर की पकड़ में आ गया, ईश्वर जबरदस्ती उसके सारे मल निकाल देता है। और जब ईश्वर मल निकाल रहा होता है ना, तो हम ऐसे ही रोते हैं जैसे छोटा बच्चा रोता है। मल निकालने का तरीका क्या है? आपको जो सबसे प्रिय वस्तु है वो भगवान हटा देगा, प्रिय व्यक्ति को हटा देगा, आपको जो प्रिय परिस्थितियां हैं वो हटा देगा भगवान, आपको झोंक देगा किसी ऐसी परिस्थिति में। तो समझना कि महान कृपा हो रही है, जबरदस्ती मुझे स्नान कराया जा रहा है। ऐसे ही मल निकलेंगे, लेकिन जब निकल जाएंगे तो बहुत अच्छा लगेगा कि भगवान की बड़ी कृपा है। आप देख लो, आपको जब भी जीवन में कोई उपलब्धि हुई, वो वही क्षण थे जब आपने किसी को कष्ट दिया। नो पेन नो गेन। पेन के बिना कुछ गेन नहीं होता है, हासिल नहीं होता है, बैठे बैठे किसी को कुछ नहीं मिलता है। तो बाद में तो व्यक्ति याद करता है कि उस समय तो मैं घबरा गई थी, मेरे जीवन में ऐसा कष्ट आया, मेरे पति की नौकरी भी छूट गई, और शादी होने के लिए हमारे घर वाले मना कर रहे थे, पत्नी के घर वाले भी मना कर रहे थे, पति के घर वाले भी मना कर रहे थे, फिर हमने साहस किया और फिर हमारी शादी हो गई।
तो बाद में तो अच्छा लगता है, लेकिन उस समय अच्छा नहीं लगता है। लेकिन साधक को हर समय अच्छा लगता है, क्योंकि उसने ये एक विश्वास ही कर लिया कि मेरे लिए, मैं भगवान के समर्पित हूँ, मैं गुरु के समर्पित हूँ, मेरे लिए भगवान जो करेंगे, मेरे लिए गुरु जो करेंगे, उसमें मेरा भला ही होगा। छोटा सा सूत्र है, लेकिन रिलैक्स होने के लिए अभी जो कोई ज्यादा समझदार हैं तो वो फिर उसका एनालिसिस करते हैं, सब कुछ अच्छा कैसे हो सकता है। तो वो तो देखो आपको ही निकालना पड़ेगा। साधक कहते ही उसको हैं जो बदतर में से बेहतर निकाल ले। छोटे छोटे पक्षियों को देखा करो, कबूतर को, चिड़िया को देखा करो, जो कूड़े का ढेर पड़ा है उसमें से कूड़ा नहीं खाते, एक दो बाजरे का दाना है वो निकाल के खा लेते हैं। तो देखो कितना विवेक है उनके अंदर। उस बदतर में से भी बेहतर को निकाल लिया अपने लिए। तो हमारे लिए कुछ ऐसी बदतर स्थितियां जीवन में बनती हैं, उनमें से मैं बेहतर क्या निकाल सकती हूँ या क्या निकाल सकता हूँ, ये सोचना चाहिए व्यक्ति को। ये जो परिस्थितियां बनी हैं, इनमें मैं क्या सीख सकती हूँ या क्या सीख सकता हूँ, और वो यदि सीख लिया ना, फिर वो परिस्थिति आपके जीवन में कभी भी नहीं आएगी। परिस्थितियां बार बार आती ही इसलिए हैं कि भगवान जी हमें सिखाना चाहते हैं, और एक हम हैं कि सीख के ही नहीं देते। तो फिर भगवान जी दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार, 50 बार, 100 बार वही चीज सिखाने के लिए हमें वही परिस्थितियां क्रिएट करते हैं। तो हो गया सुखानुशयी राग, दुखानुशयी द्वेष। राग और द्वेष को हटाने का अभ्यास करना चाहिए, और उसमें से भी मैंने बोला जहां जहां राग है उसको देख करके फिर उन वस्तुओं को हटाने का अभ्यास करना चाहिए। आपके पास कुछ ऐसी चीजें रखी होंगी जो आप किसी को देना नहीं चाहते। आप कल्पना करो कि आज रात ही आपके प्राण निकल गए तो साथ ले जाओगे क्या गठरी बांध के? तो नहीं ले जा सकते। तो फिर तो आज ही स्वीकार कर लेते हैं कि ठीक है, जब तक वस्तुएं हैं और हम भी हैं, आवश्यकता पड़ी तो यूज कर लेंगे, आवश्यकता नहीं पड़ी तो कोई और यूज करेगा। या तो अपनी इच्छा से ही किसी दूसरे को दे सकते हैं जिसको आवश्यकता है। और जब कोई व्यक्ति उसको लेता है तो आप सोचो कि ये मेरी थी नहीं, जिसकी थी वो उठा के ले गया। तो धीरे धीरे फिर आसक्ति हटने से ना व्यक्ति, डिप्रेशन की तो बात छोड़ो, परम प्रसन्न रहता है फिर। क्योंकि ये पकड़ने वाला भाव है, ये तनाव लाता है। फिर राग का जो भाव है ये तनाव लाता है, और द्वेष का भाव भी तनाव लाता है। इसलिए हमारे ऋषियों ने कहा तनाव मुक्ति का परमानेंट सॉल्यूशन ढूंढना है यदि, तो राग और द्वेष दोनों को हटाओ। हटा सकते हैं, समझ पूर्वक हटा सकते हैं। क्योंकि राग कैसे कर सकते हैं आप दूसरे की वस्तु के ऊपर, जब अपना है नहीं, आप कुछ लाए नहीं थे इस संसार में। जो भी लिया है इस संसार से लिया है, तो छोड़ना भी तो पड़ेगा। हमारे से पहले बहुत लोगों ने इन चीजों को पकड़ा, वो भी छोड़ के गए। हमने कुछ समय के लिए पकड़ा है, वैसे पकड़ने की हमारी एक कल्पना है, पकड़ा नहीं, पकड़ सकते नहीं। ये संसार तो ऐसे है जैसे बालू मिट्टी को मुट्ठी में भरना, तो मुट्ठी बंद करके रखता है, लेकिन बालू तो इधर इधर से पूरी निकल जाती है, लास्ट में तो मुट्ठी खाली ही मिलती है। बालू को पकड़ा ही नहीं जा सकता क्योंकि वो इतनी बारीक है, वो निकल जाएगी। तो ऐसे संसार कभी पकड़ा जाता ही नहीं है। आप अपने जीवन में भी देख लीजिए, बचपन से कभी आपने प्लास्टिक के खिलौनों को पकड़ा, कभी आपने किसी स्कूल के फ्रेंड को पकड़ने की कोशिश की, कभी कॉलेज के फ्रेंड को पकड़ने की कोशिश की, कभी माता पिता को पकड़ने की कोशिश की। कहाँ है वो सब? ये तो भगवान का जो गतिशील संसार है वो अपनी दृष्टि से गति कर रहा है, भगवान की प्रेरणा से गति कर रहा है। इसलिए उसके साथ शरीक हो जाएं हम भी परिवर्तनशील हैं, उसको राजी राजी स्वीकार कर लें।
अगर परिवर्तन को स्वीकार कर ले व्यक्ति तो घर में सास बहू के झगड़े कभी नहीं हो सकते हैं। क्योंकि सास को दिक्कत ये है कि ये बेटा अब तक तो मेरी सारी बातें मानता था, अभी अपनी पत्नी की बातें मानने लग गया ज्यादा। ये होना ही है, इसको स्वीकार कर लो तो फिर रिलैक्सेशन रहेगा। संगठन में किसी का पद चेंज करते ही वो व्यक्ति तनाव में आ जाता है। पहले ये स्वीकार करके रखो कि ये पद पहले मेरे पास नहीं था, बाद में भी नहीं रहेगा, कुछ दिन के लिए आ गया, फिर किसी और को मिलेगा तो बहुत अच्छी बात है। पहले से तैयार करके रखें तो राग को हटाएंगे तो फिर द्वेष भी नहीं आएगा। यदि राग है तो फिर द्वेष आता है, जो उस राग में बाधक बनता है वो फिर कोप का भाजन बन जाता है। मैंने देखा संगठन में यदि किसी का कोई पद परिवर्तन करना हो तो सीधा टारगेट पे फिर देवप्रिया आ जाती है, इन्होंने हमारा पद परिवर्तन किया। पहले ही सुनिश्चित कर लो, देवप्रिया का भी चेंज होना है, आपका भी चेंज होना है। और जिस दिन चेंज होगा तब पीछे की सारी सेवाएं क्लोज हो जाएंगी। आप बोलोगे इतने साल तक सेवाएं की और अभी एकदम से दूसरे का गुणगान कर रहे हैं, हमारा तो भूल ही गए। बिल्कुल यही संसार है, यही संसार का स्वरूप है। इसलिए पहले ही तैयार रहो, राग नहीं, उसमें राग नहीं तो द्वेष भी नहीं है। तो ये राग द्वेष और अभिनिवेश मैंने कल बताया था, मृत्यु का भय वो सबको होता है। तो बस हर दिन ये सोचना चाहिए कि कभी भी मृत्यु आ सकती है, इसलिए जिसको मैं अच्छा समझता हूं या अच्छा समझती हूं अपने लिए या दूसरों के लिए, उसको आज ही अपने जीवन में कर डालूं। दान देना अच्छा समझते हो तो आज ही दे दो, किसी की हेल्प करना अच्छा समझते हैं तो आज ही कर लीजिए, ध्यान करना अच्छा समझे तो आज ही ध्यान कर लो, समाधि लगाना अच्छा लगता है तो आज ही कर लो। जो जो अच्छा लगता है उसको आज ही कर डालिए। सब अच्छे कर्मों की एक लिस्ट बनाइए और उसको उसके लिए टाइम निकालें प्रतिदिन। तो ऐसे इन पंच क्लेशों को हटाने के लिए क्रिया योग का अभ्यास करना है। तो आज का समय हो गया और आप कल इसका अभ्यास कीजिए, तो फिर सोमवार को फिर से, सोमवार को भी रहेगी 5 बजे ये कक्षा। तो अब इसको सोमवार से शनिवार तक चलाएंगे। तो आपको आज शाम तक पांचों क्लेशों से मुक्त रहने का अभ्यास करना है, क्रिया योग का अभ्यास करना है। आपकी रात्रि बहुत शुभ हो और फिर कल की प्रभात, कल का दोपहर, कल की सांझ, परसों की सुबह, परसों की दोपहर, परसों शाम को मिलेंगे। तब तक शुभ ही शुभ हो, मंगल ही मंगल हो। तो सभी बहनों को बहुत प्रणाम। अब कल लेंगे रमाताई आपका प्रश्न, आज समय हो गया तो आज तो यहीं विराम लेते हैं हम। शांति शांति शांति। श्री परमात्मने नमः। श्री गुरुभ्यो नमः।